मिडिल ईस्ट में सालों से चल रहे तनाव और खूनी संघर्ष के बाद अब गाजा पट्टी से एक बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। क्या यह शांति का नया अध्याय होगा या राजनीति का एक और खेल? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फोरम। बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के संकेत मिल रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले के बाद से गाजा और इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। अब महीनों की कूटनीति और बातचीत के बाद संघर्ष विराम और बंधकों की रिहा पर सहमति बनी है। हमास और इजराइल के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है। हमास का गठन जो था 1987 में फिलिस्तीनी संगठन के रूप में उभरा और इजराइल के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा। गाजा पट्टी पर नियंत्रण जो है 2007 में हमास ने कर लिया था। अब इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और उसकी हर कार्रवाई का जवाब देता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद और अधिक भड़क गया और हमास इजराइल में घुसपैठ की और वहां पर तबाही मचाई। इसके बाद इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें गाजा के अब तक 46,000 से अधिक लोग को मार दिया और लाखों लोग वहां से भाग गए, विस्थापित हो गए। इसके बाद अमेरिका, कतर और मिस्र ने युद्ध विराम के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कतर की राजधानी दोहा में महीनों तक बातचीत हुई और अंततः एक प्रारंभिक समझौते पर सहमति बन गई। और यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल लीडर की रोल के बारे में बताना चाहूँगा। जो बाइडेन ने इस डील को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे चेतावनी दी थी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे मेरे सत्ता में आने के बाद। वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध को खत्म करने और इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े फैसले लेते चले गए। बात करते हैं समझौते के शर्त और डील पर। पहला, बंधकों की रिहाई। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, इसमें बच्चे, महिलाएं और 50 साल से अधिक आयु के लोग शामिल होंगे। हर इजरायली बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजरायली सैनिकों की वापसी। इजराइल अपने सैनिकों को धीरे धीरे गाजा पट्टी से वापस बुलाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत में इस डील को अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका ने दोनों पक्षों को शांति के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस डील की प्रशंसा की है। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है, लेकिन देखना यह बाकी है कि शांति कितनी अस्थायी होगी। बाइडेन और ट्रंप दोनों इस डील का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि इजराइल और हमास अपनी पुराने विवादों को भूलकर भविष्य में एक साथ शांति से रह पाएंगे या नहीं। आपको इस घटनाक्रम पर क्या लगता है? क्या सचमुच में शांति की शुरुआत है या एक और राजनीतिक खेल? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।